नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। आज हम एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट जो है शुरुआत करने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको थंबनेल में, टाइटल में दिख रहा है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। शुरुआत किससे करेंगे? साइंस से। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो वीडियो है वो रेगुलरली आपका जो है अपलोड होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और साइंस ये फर्स्ट क्लास है साइंस का। तो पहले आपको बता दूं कि साइंस का जो है क्वेश्चन किस में आता है, कौन सा एग्जाम के लिए सुइटेबल ये रहेगा। ठीक है, तो पहले बता दूं बैंकिंग लेवल के एग्जाम जितना भी है उसमें साइंस नहीं आने वाला है, आपको भी पता है। बाकी उसको स्किप करके सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, ठीक है, आपका एसएससी हो, ओएसएससी हो, ठीक है, और आपका रेलवे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, आपका साइंस का वेटेज है। और आपको भी पता है कि 2014 और 2019 में अगर कंपैरिजन करोगे तो 2014 मुश्किल से आपको कोई पेपर में 2-4 क्वेश्चन मिलेगा साइंस का, लेकिन 2019 और 18 का जो भी एग्जाम हुआ है, 18 का, 19 का तो नहीं बोलूंगा, 18 का जो भी एग्जाम हुआ है फिलहाल तक, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, टारगेट ये है कि 10 से 15 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में आए भी हैं। ठीक है, तो आप ये साइंस को स्किप नहीं कर सकते, एक जीके का मेजर पार्ट है ये अभी। ठीक है, तो आज साइंस से शुरुआत करेंगे। और आपको ये बता दूं, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड में है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि साइंस थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता, तो उनके लिए ये बता दूं, बस एक वर्ड बता दूं कि अगर आप 10 तक साइंस पढ़े हो तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इतना है, जो भी साइंस स्टूडेंट है उनका +2 में या तो +3 में जो है चीज़ें रिवाइज हुआ है, इसीलिए उनको थोड़ा सा ईजी लगता है। और आर्ट्स एंड जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनका क्या है, थोड़ा टच नहीं है, साइंस से टच नहीं है, इसीलिए उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बाकी आप 10 तक साइंस पढ़े हो और नोटिफिकेशन में ये लिखा भी हुआ है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाला है एनसीईआरटी 10th बेस्ड में ही बनेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप नहीं टच में हो तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ सिंपल से लेकर हार्ड तक आपको सब बताया जाएगा और डाउट आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं साइंस से। और साइंस में भी आप जो है शुरुआत करेंगे आज कहाँ से? बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और आपको पता है बायोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं है, एक ब्रांच है। किसका? साइंस का। ठीक है, साइंस का एक क्या है, ब्रांच है। कौन? बायोलॉजी। ठीक है, वैसे ही आपको अगर साइंस को एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो कैसे लिखूँ? देखो, आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड साइंस, एक वर्ड में ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखिए, स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। और आपको पता है कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग है। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग्स को क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। वैसे स्टडी ऑफ नॉन लिविंग क्या होगा? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग में देखो दोनों आ जाएगा, आपका फिजिक्स भी आ जाएगा और केमिस्ट्री की भी आ जाएगा। ये दोनों भी क्या है, एक एक ब्रांच है साइंस का। इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, आएंगे उसमें। पहले बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। और देखो, आपको पता होना चाहिए कि बायो जो है, बायो का मीन्स क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे जो LOG लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। तो सीधा सीधा डेफिनेशन क्या निकल के आया? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सिंपल है। ठीक है, फिर देखो, बायोलॉजी को अगर फर्दर डिवाइड करोगे, ठीक है, बायोलॉजी का अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो बायोलॉजी का भी बहुत सारा जो है ब्रांच है। क्या क्या आपको पता होना चाहिए? बायोलॉजी में पहले आ गया आपका क्या? जूलॉजी। ठीक है, और क्या? और एक ब्रांच है इसका क्या? बॉटनी। और क्या बताइए जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है? ये तो जूलॉजी में ही इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्कस करेंगे इसको भी। माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये 3 ब्रांच आपको मिलेगा, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और इस बायोलॉजी में इसके बारे में सारा जो चैप्टर्स है उसको पढ़ेंगे। फिर देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजी में किसके बारे में स्टडी करना है? सेल्स के बारे में। ठीक है, जितना भी कोशिकाएं होते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पता होगा सबसे जो छोटा यूनिट होता है एटम, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। वैसे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वही सेम लिखोगे, फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको बोलेंगे? अरिस्टोटल को। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियो पास्चर, आपको पता होगा, थियो
पास्चर्स, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है A.V. ल्यूनहॉक, ठीक है। A.V. ल्यूनहॉक, W है ये, ठीक है। A.V. ल्यूनहॉक, ठीक है, ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये सबके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा जो पहला चैप्टर आज रहेगा साइंस का, वो क्या रहेगा? पहला चैप्टर रिलेटेड रहेगा सबसे सिंपल चैप्टर। और आपको ये बता दूं कि क्या क्या चैप्टर्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है, बायोलॉजी में। मतलब सीधा सीधा बोलूं कि सिलेबस क्या है, बायोलॉजी का क्या चैप्टर्स है, फिजिक्स का क्या चैप्टर है, केमिस्ट्री का क्या चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में तो मैं और कोई वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन नॉर्मल सिंपल सा चैप्टर से आज शुरुआत करेंगे, ठीक है। कहाँ से? ब्लड से, ठीक है। हेडिंग डाल सकते हो ब्लड, ठीक है। देखो ब्लड में से तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है या कोई शिफ्ट नहीं है एग्जाम का जिससे ब्लड का क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिक से चैप्टर है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। तो पहले ब्लड क्या, आपको सबको पता है कि ब्लड क्या है, या तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त, या तो रुधिर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ब्लड क्या है और ब्लड कौन सा टिश्यू है, ब्लड का पीएच क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर अंदर जाएंगे ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो पहले देखो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे, पहले ये जानना है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या है, ध्यान रखना है आपको, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या है? हेमेटोलॉजी, ठीक है। जहां पे भी हेमेटो वर्ड, ये वर्ड आपको मिले, ठीक है, तो आप समझ जाना वो क्या है, रिलेटेड टू ब्लड है। कई डिजीज में भी ये वर्ड होता है, मतलब वो डिजीज किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू मतलब क्या? टिश्यू मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, आपको पता होगा, फिर भी लिख दिया हूं वहां पे। देखो सेल्स क्या होते हैं, जैसे मैं बताया आपको बायोलॉजी में सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेल्स होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो क्या, कि एक घर है, एक बिल्डिंग है, तो वहां पे सबसे छोटा पार्ट जो क्या होगा, सबसे छोटा पार्ट क्या? ब्रिक्स, ईट को जोड़ जोड़ कर क्या बनाया हुआ है? घर बनाया हुआ है। तो आप बोल सकते हो जैसे बिल्डिंग का एक छोटा पार्ट क्या है? ब्रिक्स है, ईट है, वैसे आपका बॉडी का, ठीक है, एक छोटा पार्ट क्या है? सेल है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल है। ये है लिविंग में, आपको क्या प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल्स में भी मिलेगा, ठीक है। मतलब बायोलॉजी मतलब पहले आप बात करोगे सेल्स के बारे में, विदाउट सेल्स बायोलॉजी क्या? कुछ नहीं है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या है आपको बता दिया। वैसे सेल्स को अगर ग्रुप में अगर काउंट करोगे तो ग्रुप में उसको लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। कनेक्टिव किस लिए बोलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड क्या है, ऑल ओवर द बॉडी फ्लो करता रहता है, ठीक है। और फ्लो करने की वजह से क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन है या फूड जो भी है हर एक सेल्स के पास से जाता है, ठीक है। तो इसलिए कनेक्टिव बोलेंगे क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी फ्लो करता है। फ्लूइड किस लिए बोलेंगे? फ्लूइड इसलिए बोलेंगे, फ्लूइड का मतलब ही होता है क्या? व्हिच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। आप बोलोगे एयर भी फ्लो कर सकता है और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो एयर भी फ्लूइड में इंक्लूड है और लिक्विड भी, लेकिन आपको पता है ब्लड क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलेंगे इसको, किसको? ब्लड को, ठीक। फिर आएंगे पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच क्या है? पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच क्या होगा? पीएच मतलब क्या, ये पहले जान लो, ये तो केमिस्ट्री में है, हालांकि फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दो पीएच क्या होता है। पीएच होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंस मीन्स क्या? पोटेंस मीन्स सिंपली आप बोल सकते हो पावर, ठीक है, या तो मैं बोलूंगा परसेंटेज, समझने के लिए ये बोल सकते हो, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि हाइड्रोजन का पावर कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है। कोई भी लिक्विड हो,
कोई भी सॉलिड हो उसको क्या उसका पीएच टेस्ट करते हैं, उससे ये पता चलता है कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। और पीएच में क्वेश्चन ये भी बनता है केमिस्ट्री से, आपको बता दूं थोड़ा सा। पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल सर रीडिंग जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल का रीडिंग, ठीक है। 0 से 14 तक होता है, बीच में क्या आएगा आपका 7 आएगा, 0 से 14 हो गया। जो 7 है ये हमेशा क्या न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये बेसिक, ये अल्कालाइन, और ये जो होता है आपका माना जाता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। मतलब कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच क्या हुआ 7 से कम हुआ तो क्या बोलेंगे वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे वो बेसिक है, ठीक है। तो ब्लड का पीएच क्या है, क्वेश्चन ये बनता है, आपको ध्यान रखना ब्लड का क्या पीएच क्या होता है 7.4, मतलब लगभग आपका यहाँ पे आएगा 7.4, ठीक है, लगभग यहाँ पे। तो बताओ ब्लड क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? तो इसको बोलते हैं स्लाइटली बेसिक, और बेसिक को आप अल्कालाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर, क्या ब्लड का पीएच, ठीक है। इतना समझ में आया 3 पॉइंट आपको कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे, ठीक है, और ब्लड का पीएच क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है, हमेशा ये पूछा जाता है कि ब्लड का अमाउंट कितना है आपका बॉडी में, तो वॉल्यूम बोल सकते हो आप, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा 5 से 6 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम क्या है ब्लड का 5 से 6 लीटर। और ये भी क्वेश्चन बनता है कितना परसेंटेज है बॉडी वेट का, तो या तो बोल सकते हो 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का 7% होता है और वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है। और हमेशा ध्यान रखना ये केजी में, ठीक है, ये आपका किस में है लीटर में, और ये किस में है केजी में। सपोज आपका वेट है 60 केजी, एज्यूम करो कि 60 केजी है किसी का वेट, तो उसका 7% मतलब कितना हो जाएगा 4.2 केजी वहाँ पे आपका ब्लड होगा, ठीक है। या तो वॉल्यूम 5 से 6 लीटर जो है एवरेज ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। ये ब्लड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिर आएंगे ब्लड का कंपोजिशन क्या है, और उसमें पढ़ेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन में क्या चीज़ें हैं और उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लो अच्छा से, ठीक है, नोट कर लिए, रब कर रहा हूँ मैं। चलिए अभी हेडिंग डाली है क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड मतलब क्या, ब्लड कौन कौन सा चीज़ लेकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, एक हो गया आपका लिक्विड पार्ट, ठीक है, और एक हो गया आपका सॉलिड पार्ट। सही। और लिक्विड पार्ट, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि लिक्विड पार्ट कितना परसेंटेज होता है। आपको ध्यान रखना है जो लिक्विड पार्ट है 55% होता है, और जो सॉलिड पार्ट है ये हमेशा होता है 45%। टोटल 100% है, तो लिक्विड पार्ट कितना है 55%, सॉलिड पार्ट कितना है 45%। अगर लिक्विड पार्ट है इसका कोई नाम होगा, इसका नाम क्या है प्लाज्मा, ठीक है, ध्यान रखना, लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट क्या है कर्पसल्स, ठीक है, सॉलिड पार्ट को क्या बोलेंगे कर्पसल्स। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कर्पसल्स। कर्पसल्स का मतलब ही क्या होता है सेल होता है, सिंपली इसको सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा ये भी कर्पसल्स और सेल में भी डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि ये लिंक कर रहा है कहाँ से
आरबीसी डब्ल्यूबीसी जब आएंगे, ये भी आपको पता है 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मेनली जो 3 होते हैं इसमें, एक हो गया आरबीसी, एक हो गया डब्ल्यूबीसी और एक क्या हो गया प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा का कलर क्या है, ठीक है, प्लाज्मा का ब्लड में क्या रोल है, ठीक है, ये सारे जो चीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्लाज्मा। ठीक है, तो देखिए हेडिंग करिए प्लाज्मा। और एक चीज है जो प्रैक्टिकली मेरे को याद आ गया, थोड़ा आपको बता दूं। अगर कभी आप ब्लड टेस्ट करने गए होंगे तो आपको पता होगा एक टेस्ट ट्यूब होता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं आपके लिए, यहाँ पे ब्लड लेते हैं, आपका जो ब्लड सैंपल है यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे चेक करते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो आपको पता होगा जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सॉलिड पार्ट या तो कर्पसल्स जो लिखा हुआ है, और ऊपर जो है ये हो गया आपका लिक्विड पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप कभी ऑब्जर्व किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अभी हेडिंग करिए प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, प्लाज्मा में पहले जानेंगे कि कलर ऑफ प्लाज्मा क्या है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। कलर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा का कलर क्या होता है, लाइट येलो। ध्यान रखना, आपको कई बार क्वेश्चन आया है। लेकिन ब्लड का कलर क्या आपको पता है, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, लाइट येलो होता है। ठीक है, और आपको ये भी पूछ सकता है कि लाइट येलो होने का रीजन क्या है। जो ब्लड का कलर है लाइट येलो है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लाइट येलो होने का रीजन है, लिख सकते हो कलर ऑफ प्लाज्मा इज लाइट येलो ड्यू टू क्या, बिलिरुबिन पिगमेंट। कई बार एग्जाम आया है, नोट करना, इंपॉर्टेंट नाम है कि कलर ऑफ प्लाज्मा क्या है, लाइट येलो है। उसका रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है, बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बिलिरुबिन पिगमेंट। ठीक है, कहीं पे भी बायोलॉजी में अगर आपको ये वर्ड दिखे क्या, पिगमेंट, तो इसका मतलब क्या है, पिगमेंट का मतलब ही होता है क्या, कलर गिविंग कंपाउंड्स। ठीक है, कहीं पे भी कलर गिविंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड से जो कि कोई भी कलर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा के लिए जो लाइट येलो है कौन सा पिगमेंट की वजह से है, बिलिरुबिन की वजह से। ठीक है, और पिगमेंट कहीं पे भी आपको बायोलॉजी में दिखाई दे तो समझ जाना वो एक कलर गिविंग कंपाउंड होता है पिगमेंट। ठीक है, तो ड्यू टू बिलिरुबिन पिगमेंट द कलर ऑफ प्लाज्मा इज लाइट येलो। ठीक है, और क्या है, ये जो बिलिरुबिन पिगमेंट है, ठीक है, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम लीवर। नोट करना, ये जो बिलिरुबिन पिगमेंट है ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, लीवर से। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, कलर ऑफ यूरिन, कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो कलर ऑफ यूरिन होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका भी आंसर आपका क्या होगा, वही बिलिरुबिन। ठीक है, कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू बिलिरुबिन पिगमेंट। और एक चीज आपको ध्यान रखना, इससे जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्या, कलर ऑफ बॉडी, कलर ऑफ बॉडी इन जंडिस। आपको पता होगा जंडिस क्या है, एक बीमारी है जिसको हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो कलर ऑफ बॉडी इन जंडिस, जब कुछ जंडिस जब होता है तो क्या होता है, बॉडी का कलर या तो आई का कलर क्या होता है, येलोइश दिखता है। ठीक है, इसका भी रीजन क्या है, ड्यू टू, यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू हाई प्रोडक्शन ऑफ
बिलिरुबिन, ठीक है। कलर ऑफ बॉडी इन जॉन्डिस, जॉन्डिस में जो बॉडी का कलर है या तो पीलिया बीमारी जिसको बोलते हैं नॉर्मली, उसका कलर क्या होता है, येलो होता है, जो क्योंकि हाई प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का जो हाई प्रोडक्शन होता है, और कहाँ पे ये बता दिया आपको, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लीवर में, ठीक है। प्लाज्मा का कलर क्या है, कलर से रिलेटेड कितना फैक्ट्स है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपको बता दिया, तो इसको नोट करो। मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जानिए कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा किससे बना हुआ है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, तो देखिए प्लाज्मा का कंपोजिशन में मैं आपको ये बताऊंगा, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, कोई भी लिक्विड पार्ट होता है तो उससे सबसे ज़्यादा जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा उसमें, और होगा क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन मिलेगा आपको यहाँ पे, प्लस और क्या मिलेगा, सल्ट मिलेगा, प्लस मिनरल्स, सल्ट एंड मिनरल्स लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा में क्या क्या है, वाटर है, एक प्लाज्मा प्रोटीन आएगा, या तो सल्ट एंड मिनरल्स। सबसे ज़्यादा होगा 90 से 92% आपका क्या पाया जाता है, वाटर, 7% आपका क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन होगा, सल्ट एंड मिनरल आपको 1% होगा, ठीक है। मिनरल्स में आपको पता होगा पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, कैल्शियम सी है, मैग्नीशियम Mg, ये सारा होता है, ठीक है, मिनरल्स में। फिर आपका वाटर होता है 92%, फिर होता है प्लाज्मा प्रोटीन 7%। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है प्लाज्मा प्रोटीन, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या होगा देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 3 टाइप का प्रोटीन आपको मिलता है, ठीक है। क्या, एक हो गया एल्बुमिन, ठीक है, एक हो गया फिब्रिनोजेन, ठीक है, और एक हो गया प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। 3 टाइप का प्रोटीन यहाँ पे मिलता है प्लाज्मा प्रोटीन में, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इसका काम पूछता है, इसका फंक्शन पूछता है आपको एग्जाम में, आपको सीधा सीधा याद रखना है। तीनों का काम क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लटिंग, ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लटिंग। ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहले जानना है कि ब्लड क्लटिंग होता क्या है, ठीक है, इसको समझ लीजिए ब्लड क्लटिंग क्या होता है, ठीक है। सीधा सीधा एक वर्ड में आपको लिखना, डेफिनेशन तो बुक में है, आप पढ़ सकते हो, ब्लड दैट कन्वर्टेड लिक्विड पार्ट, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। एक वर्ड में आपको बता दिया, ब्लड दैट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लड क्लटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए पहले ब्लड क्लटिंग होता क्या है। जैसे आपका कहीं पे क्या हो गया, चोट लग गया, ठीक है, वहां से क्या होता है, सपोज यहाँ पे चोट लगे, यहाँ पे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद, ऐसा तो नहीं है कि ब्लड जो है रेगुलर फ्लो होते रहता है, ठीक है, कुछ देर के बाद क्या होता है आपको पता होगा, वहाँ पे ब्लड निकलना बंद हो जाता है, एक हार्ड सा कवरिंग यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लटिंग। और होता कैसा ही है, जब प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और अच्छा से आपको समझ में आएगा, कहीं पे जहाँ पे भी चोट लगा वहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स को वो अपने आप में ज्वाइंट कराते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कौन, ये तीनों प्रोटीन। तो यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो क्या होता है यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है उसको अवॉइड करते हैं, ब्लड का फ्लो को रोक देते हैं, ठीक है, इसीलिए ब्लड निकलना जो है बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, ब्लड क्लटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्लटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करते हैं, ध्यान रखना कौन सा प्रोटीन हेल्प करते हैं, अगर क्वेश्चन आया तो क्या होगा, ऑप्शन में तीनों में से कोई एक होगा, अगर तीनों होगा तो ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा करके जो ऑप्शन में होता है एल्बुमिन होता नहीं है, फिब्रिनोजेन मिलेगा या तो प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा।
तो फिर ये हो गया क्या, ब्लड क्लटिंग। इसके साथ साथ और एक चीज आपको याद रखना है क्या, और एक वर्ड होता है क्या, कोएगुलेशन। ये क्या है, ये भी सिमिलर टू क्या है, ब्लड क्लटिंग है। बस डिफरेंस इतना है, ब्लड क्लटिंग क्या होता है, जब इनसाइड होता है, इनसाइड द बॉडी, तो इसको ब्लड क्लट बोलते हैं या तो ब्लड क्लटिंग बोलते हैं। और जब भी ये आउटसाइड होता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन बोलते हैं। लेकिन बेसिकली ये नॉर्मल वर्ड में दोनों को ब्लड क्लटिंग ही बोला जाता है। बट आपको ध्यान रखना ये भी एक वर्ड है, मतलब इसका मतलब क्या, इनसाइड द बॉडी मतलब क्या, सपोज कहीं पे चोट लग गया लेकिन वहां पे जो ब्लड है वो रिलीज नहीं हुआ, तो क्या होता है आपको पता है, काले कलर का एक धब्बा बन जाता है, या तो ग्रीनिश काला या तो ग्रीनिश कलर का थोड़ा सा वहां पे मार्क हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि ब्लड का थक्का जम गया है वहां पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ब्लड क्लटिंग। ब्लड का क्लट हो जाना मतलब जम जाना, ठीक है, ब्लड का जम जाना इज कॉल्ड ब्लड क्लटिंग। ये इनसाइड द बॉडी। अगर कहीं पे क्या हुआ है, आपका चोट लगा है और ब्लड क्या होता है, बाहर फ्लो हो रहा है, और क्या आउटसाइड द बॉडी क्या होगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा कुछ देर के बाद। किसके वजह से, ये प्रोटीन की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे, कोआगुलेशन, ठीक है। तो वही सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा बस डिफरेंस है यहाँ पे। ब्लड क्लटिंग क्या है, कोआगुलेशन क्या है, ब्लड क्लटिंग बोल दिया, या तो कोआगुलेशन का मतलब क्या, ब्लड दैट कन्वर्टेड लिक्विड पार्ट टू सॉलिड पार्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, ठीक। चलिए इसको रब कर रहा हूँ। बाकी प्लाज्मा से रिलेटेड उसका फंक्शन क्या है ये पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। उससे पहले और एक चीज है जिसके बारे में आपको जानना है, क्या नोट कर सकते हो, एन एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी क्लॉटिंग एजेंट फाउंड इन आवर ब्लड, ठीक है, एन एंटी क्लॉटिंग एजेंट फाउंड इन आवर ब्लड। एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट फाउंड इन आवर ब्लड, या तो वेंस में, हमारे वेंस में ये पाया जाता है, हमारे जो नस है उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट फाउंड इन आवर ब्लड, जिसका नाम है पहले जान लो फिर काम जानना, हेपरिन, ठीक है, काफी बार एग्जाम में आया है हेपरिन। द एंटी क्लॉटिंग एजेंट फाउंड इन आवर ब्लड या तो वेंस इज कॉल्ड क्या, हेपरिन। इसका काम क्या है बता दो पहले आपको, जैसे आपको बताया अभी ब्लड क्लटिंग या तो कोआगुलेशन उसके बारे में पढ़े, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब भी ब्लड क्या हुआ बॉडी के आउटसाइड रिलीज हुआ, तब क्या हुआ, ब्लड क्लट होना शुरू हुआ, मतलब क्या हुआ, सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर ब्लड क्या होगा, बॉडी के अंदर ही सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या रेगुलेट कर पाएगा, सर्कुलेट कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, कोई भी सेल्स या तो पूरा बॉडी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आप बोल सकते हो पूरा का पूरा बॉडी का कुछ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा। ब्लड ही तो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके थ्रू हर एक चीज, ऑक्सीजन, फूड, एनर्जी जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ब्लड ही सर्कुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ब्लड क्या होता है, जब बाहर आता है, अब डिस्कस किया अभी, क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड वैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मतलब क्या पढ़े अभी, मतलब थक्का जमना, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्टेड होना। जब भी एंटी लगाओ कोई चीज के आगे तो उसका मतलब क्या, उसको विरोध करना, इसको ऑपोजिट में काम करना। तो एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट आपका वेंस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, जिसका नाम है हेपरिन। इसका काम क्या है, टू फ्लो ब्लड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, क्लियर हुआ। एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है ब्लड में जिसका नाम क्या है, हेपरिन, ठीक है। आप बोलोगे इसका हिंदी नाम क्या है, देखो हिंदी नाम साइंस में काफी कुछ नाम है जिसका हिंदी नहीं होता है, सेम होता है, तो आप वैसे ही नोट करना आपके लिए सही होगा। तो एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है वेंस में या ब्लड में जिसका नाम है हेपरिन। इसका काम क्या है, टू फ्लो ब्लड इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जब भी क्या, हर टाइम जो ब्लड फ्लो करता है बॉडी के अंदर तो वो सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हेपरिन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर हेपरिन डीएक्टिवेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड थक्का जमना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर भी और बाहर तो होता ही है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। फिर
चलिए हेडिंग कर दीजिए कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या है। ये एक पॉइंट था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और 2018 का जो एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन आया भी था इस बार का ग्रुप डी वाला एग्जाम में, ठीक है। रेलवे का जो ग्रुप डी एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। आप हेडिंग डाल दीजिए फिर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, ठीक है। पहला पढ़े हम लोग क्या, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड। फंक्शन में पहला क्या पढ़े कि ये ब्लड को क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी मतलब क्या, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है, तो ये क्या होगा, ब्लड जो फ्लो करता है पूरा का पूरा बॉडी में, किसकी वजह से, ये लिक्विड की वजह से फ्लो करता है। तो प्लाज्मा का काम क्या है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड, प्लाज्मा प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड, ये हो गया पहला। दूसरा क्या पढ़े कि इसका पीएच, ठीक है, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। ये बॉडी का जो पीएच है उसको रेगुलेट करता है। पीएच के बारे में आपको बता दिया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, एसिड और बेस डिफाइन करते हैं उसके थ्रू, पीएच स्केल के थ्रू, ठीक है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और क्या होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या, देखो 3 फंक्शन बता दिया आपको, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। और क्या, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और क्या, हेल्प्स इन, अभी ये तो डिस्कस किए, हेल्प्स इन ब्लड क्लटिंग, ठीक है। 4 फंक्शन आपको याद रखना है प्लाज्मा का, और कंपोजिशन आपको बता दिया, वाटर प्लस प्लाज्मा प्रोटीन प्लस मिनरल्स एंड सल्ट्स, ठीक है। आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। बाकी जो है आपको बता दिया कि आपका जो है क्या, ब्लड 2 पार्ट है, एक हो गया लिक्विड पार्ट, एक हो गया सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या आ गया आपका, प्लाज्मा को पूरा डिस्कस कर लिए हैं, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा ये आपको बता दिया हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे उसका सॉलिड पार्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जो ब्लड का चैप्टर है आपका 3 से 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट होने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा कि ब्लड से कहीं पे भी आप करोगे तो इससे नहीं बनेगा, ठीक है। आपको बनेगा, और फिर भी कहीं पे डाउट हो रहा है आपको, ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, नेशनल बैंकिंग स्कूल करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, बट रीज़न आपको यह है, कंडीशन भी ये है कि वहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दिखे कि डाउट लग रहा है तो वहाँ से, या तो आप कहीं पे नेट से देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे बुक में है क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो वहाँ पे आप फोटो क्लिक कर सकते हो और हमें सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो होगा पहले आपका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर करवा दूंगा, साइंस से रिलेटेड, ठीक है। रीजनिंग का रीजनिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और जीके का जो पार्ट से अपलोड हुआ है वीडियो में उसको भी देखें, ठीक है, उसका रिव्यू भी दें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।